रेखा गुप्ता ये भी कहती हैं कि 44 नंबर की शर्ट पहन लेते हैं अरविंद केजरीवाल साधारण दिखने के लिए। हैं जी? शर्ट जो उनको आती है कम साइज की आती है, 40-42 की शर्ट आ जाती है, लेकिन 44 की पहन के वो साधारण दिखने की कोशिश करते हैं। मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया, थोड़ा इको आ रही है। अरविंद केजरीवाल की शर्ट आपने देखी होगी। हाँ जी। उसके बारे में रेखा गुप्ता जी का कहना यह है कि उनको जो शर्ट आती है वो 40-42 की आ जाती होगी। हाँ जी। लेकिन वो 44 का पहन के, ढीला ढाला पहन के खुद को साधारण आदमी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो 56 इंच वाला कहां गया? हर बात तो वाशिंगटन से ऑर्डर आता है, व्हाइट हाउस से ऑर्डर आता है 56 इंच वाले को, ये लड़ाई बंद करो, 1 महीने के लिए आपको मोहलत देता हूं, इजाजत देता हूं, रशिया से तेल खरीद लेना। अरे यहां से चल रहा है देश 56 इंच वाले से, या वो चला रहा है, तो ट्रंप चला रहा है? कहां गया 56 इंच का सीना? तो 40-42 तो आगे होंगे, उनको 44 भी आगे होंगे, कपड़े नॉर्मल कपड़े पहनते हैं। लेकिन जो एक बार सूट पहनकर दोबारा उसको पहनते ही नहीं, जिसके जितनी जैकेटों के रंग हैं वही हमारे नोटों के रंग हैं, उनके बारे में क्या कहोगे सर? जिनका एक सूट 10 लाख का बिकता है, जहां नमो नमो लिखा होता है, नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी, तो उनके बारे में रेखा गुप्ता जी का क्या कहना है? और रेखा गुप्ता जी ने एक नया तरीका, वो में मैंने सुना बड़ा अच्छा तरीका निकाला है कि हमारे हर रोज मंत्री जाएंगे कूड़े के पहाड़ के पास, उठाएंगे नहीं उनको, ये बोलेंगे तुम्हें जाना होगा। अगर दिल्ली के लोग कहने लगे रेखा जी तुमको भी जाना होगा, तो फिर क्या करोगे? लोगों की चलती है इस डेमोक्रेसी में, मंत्रियों की कूड़े का पहाड़ नहीं सुनेगा, लेकिन अगर लोगों ने सुन ली ना कि पहले इसी को जाना होगा, फिर मुश्किल हो जाएगा सर। वो तो कह रही हैं कि हम तो कूड़े का पहाड़ हटा के मानेंगे, यमुना को साफ करके मानेंगे, जो अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए वो हम करके दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, सभी मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए। अरविंद केजरीवाल ने सरकारी स्कूलों को अच्छा किया, अभी प्राइवेट स्कूलों की मनमर्जी चलने लगी है। अरविंद केजरीवाल ने झुग्गी झोपड़ियों वालों को इतनी फैसिलिटियां दी, अब कहते हैं झुग्गी झोपड़ियां हटा देंगे। तो सारी जितनी फैसिलिटियां दे रहे थे उनको बोलते, बिजली के बिल भी आने लगे, उनको ये फ्री भी बोलते हैं। तो भाई साहब, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का आप कर्जा माफ कर रहे हो, और जो गरीब है, देखो गरीबी बस्तियों में रहती है, गरीबी छोटे छोटे गांवों में रहती है, और सब्सिडियां मिलती हैं बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बंदों को। पंजाबी में कविता एक कि शीशियां उत्ते धूड़ां जम्मियां कंधां झाड़ी जांदे ने, मतलब जो धूड़ है, धूल तो शीशे पर जमी हुई है, लेकिन साफ कर रहे हो दीवार को। शीशियां उत्ते धूड़ां जम्मियां कंधां झाड़ी जांदे ने, जिलदां सांभी जांदे ने, वर के पाड़ी जांदे ने, जिउंदियां दे गल लीरां लमकण कोई पुछदा नहीं, मरियां उत्ते तिल्ले जड़ियां चादरां चाड़ी जांदे ने। उन्होंने भी तुसी प्रधानमंत्री हो, जरा जवाब तो दियो, जेडे दिवाली वाले दिन भी दिहाड़ी जाते हैं, जो दिवाली वाले दिन भी दिहाड़ी पे जाता है, काम करने के लिए जाता है, उनके भी तो तुम ही प्रधानमंत्री हो। उनको तो कहते हैं आप पकौड़े तलो, आप अगर छोटा सा काम करते हो ये भी बड़ी नाली की गैस से चाय बनाओ। अब कह रहे हैं कि लंबा चलेगा ये युद्ध, ये जो ये ईरान का और इजराइल का और अमेरिका का पंगा है ना, प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं ये लंबा चलेगा। बोला था ना, आज ही बोला है कि अपने आत्मनिर्भर बनो। मतलब आत्मनिर्भर कैसे बने? गाड़ी को धक्का लगाना सीखें। कहते गाड़ी खुद चलाओ। मैंने कहा ड्राइवर भी चलाएगा तेल के बिना तो वो भी नहीं चला पाएगा। टीवी 9 के मंच से प्रधानमंत्री ने कहा कि सबके साथ की जरूरत इस समय भी है, वैसे ही जैसे आपदा के उस वक्त में सबने साथ मिलकर उस समय की आपदा को पार किया, एक बार फिर पार करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका जो स्कूल का मॉडल आपने बताया, पंजाब के स्कूलों की भी आप तारीफ करते हैं, और देखने को भी ये मिल रहा है कि वहां से बड़े मेधावी बच्चे निकल रहे हैं पंजाब के सरकारी स्कूलों से। वहां के बच्चे नीट भी क्वालिफाई कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों के बच्चे। इतने अच्छे स्कूलों में आम आदमी पार्टी के विधायक अगर देखा जाए तो केवल एक विधायक ऐसे हैं जिनका बच्चा वहां पढ़ रहा है। इतनी बढ़िया सुविधाओं से आम आदमी पार्टी के विधायक क्यों वंचित रह रहे हैं? हमने कब कहा है जी कि प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दो, इसमें बच्चे ना पढ़ाओ? हमने ये कहा है कि सरकारी स्कूलों की
एजुकेशन का लेवल प्राइवेट के बराबर कर देंगे। आपकी मर्जी होगी, इट्स अप टू यू कि आपने बच्चा सरकारी में पढ़ाना है या प्राइवेट में पढ़ाना है। पढ़ाई का लेवल एक ही होगा। हाँ, उधर फीस लगेगी, इधर फीस भी नहीं लगेगी, बाकी उनकी मर्जी है सर। हमने कब कहा कि बंद कर दो? हमने कब कहा प्राइवेट बसों में मत चढ़ो? हम सरकारी बसों को प्राइवेट बसों के बराबर उतनी ही सुंदर वो होंगी। हम हर सरकारी चीज से डरते हैं सर। जिस चीज के ना सामने सरकारी लग जाए ना, हमारा शक होने लगता है, क्योंकि इतना 70-80 साल में यही इन्होंने हमें इमेज बना के दिया देश का। सरकारी अस्पताल में हम इलाज नहीं करवाना चाहते, सरकारी बस में हम चढ़ना नहीं चाहते, सरकारी कॉलेज में हम पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है। हाँ, सरकारी नौकरी जरूर लेना चाहते हैं, वो सरकारी हो जाए, क्योंकि वो आगे तक वो पेंशन आगे माँ को बाप को आगे मिलती रहती है पेंशन, वो सेफ्टी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हम ये नहीं कह रहे कि प्राइवेट सेक्टर को बंद कर देंगे, लेकिन उस लेवल की पढ़ाई हो। सरकारी स्कूलों के बच्चे भी नीट का पेपर क्लियर करें, जेई मेन, जेई एडवांस का पेपर क्लियर करें और आगे बढ़ें। अगर वहां पढ़ाना है वहां पढ़ा लो, यहाँ पढ़ाना है यहाँ पढ़ा लो। जुड़ा हुआ मेरा सवाल यह है कि क्या आपके इन तमाम प्रयासों के बावजूद और सरकारी स्कूलों को इतना बढ़िया स्तर का बना देने के बावजूद लोगों के अंदर यह परसेप्शन अभी हट नहीं रहा है कि नहीं, पंजाब में परसेंटेज, जो पंजाब में सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जो एडमिशन का परसेंटेज है वो 34-35% रह गया था, आज 100% से ऊपर जा रहा है। अब हमें सिफारिश आ रही है कि वहाँ सरकारी स्कूल में, स्कूल ऑफ एमिनेंस में हमें दाखिला दिलवा दो। ये 4 साल में किया है सर। 1 मिनट, ये याद रखना, 4 साल हुए हैं सिर्फ हमें आए हुए। इससे पहले वालों के 76 साल खराब करने में लगे हैं। एक अपने तश्मे वाला बूट होगा किसी के पास, शू होगा, उसको 2 दिन ना खोले ना उसकी गांठ को, तो तीसरे दिन जा तो चाकू की नोक से या कोई तीखी चीज डाल के उसको खोलना पड़ता है, जो गांठ हो जाती ना। हमारे को 76 साल पुरानी शू मिले हैं, अब उनको थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। ये महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं मान साहब, और इसीलिए शायद उन्होंने फीते वाले जूते पहनना बंद कर दिए हैं। नहीं, बात ये है। अब लेकिन एक मिनट, आप इधर कह रहे हैं कि मेरे को 4 साल देखे हुए हैं केवल, वो 76 साल की बात। मिनट, आप तो हमारे 4 साल के कामों पर कर रहे हो, तो इनको 12 साल हो गए, अभी तक नेहरू को गालियां दे रहे हैं। कोई भी काम इनसे ना हो, ये नेहरू ने किया था जी। भाई वो चले गए, अब 12 साल तो तुम्हें ही हो गए ना। इससे पहले 12 साल आप गुजरात में लगा के आए हो, 24 साल तो सिर्फ सत्ता में अकेले मोदी जी को हो गए। और हर बात में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। मतलब मैं सुन रहा था जिस दिन वो चंद्रयान का लॉन्चिंग थी, तो हमारे पीएम साहब कह रहे थे कि इसरो से मेरा पुराना नाता है। मैंने सोचा 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, बात इसरो की। इसरो में तो साइंसदान विज्ञानी लोग जाते हैं, मैथ वाले। 1 मिनट सुनिए, मैंने कहा ये नाता कैसे करेंगे, अब ये नाता कैसे जोड़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, 3री-4थी क्लास में था, तो पढ़ने में ठीक ठाक ही था, तो हर एक टीचर मुझे यही कहता था कि आप इसरो में बैठिए, अब आप इसरो में बैठिए, आप इसरो में बैठ जाएं। तो इसरो से मेरा पुराना नाता है। बस उसके बाद मोदी मोदी। आप ये जो बात कह रहे हैं कि कब पीछे वाली सरकारों को दोष देना बंद करना चाहिए, इसका यार्डस्टिक आपने क्या तय किया है? नंबर 1। नंबर 2, अभी दिल्ली में आपने लगातार काम किया, आपको लगातार मौके मिले, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री ये कह रही हैं कि हमको तो बड़ी खस्ताहाल दिल्ली मिली है, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। नहीं, ये वही है ना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर 4 साल किसी को मिले हैं, उससे पहले 70 साल किसी और के थे, तो उनको नहीं, यहाँ तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में लंबा मौका दिया। 12 साल तो प्रधानमंत्री जी को हो गए ना दिल्ली पे राज करते हुए। इससे पहले केजरीवाल की दिल्ली थोड़ी थी वो, ना पुलिस थी उनके पास, ना कोई महकमे में काम करने देते थे। वो दिल्ली भी बीजेपी की थी, नाम के आप खुद ही कहते थे बीजेपी वाले, ये तो नाम का ही मुख्यमंत्री है, चलती तो हमारी है। तो मतलब उस समय के काम का हालत किसने की थी फिर? तो उस समय के आप टेन्योर में काम भी गिना देते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि वो काम है जो इतने संकट के बावजूद भी कर दिए। हमारी अब ये जब आप पंजाब में सरकार चला रहे हैं, मान साहब, पे शक कर लो, किसी और पे शक कर लें, हमारी नीयत पे शक नहीं कर सकते। नीयत हमारी अच्छी है। आम आदमी पार्टी, हम लोग क्या कोई पॉलिटिशियन बनने आए थे? मैं तो बहुत फेमस आर्टिस्ट था,
मैं तो लाफ्टर चैलेंज में था, बॉलीवुड में भी चले गए थे। मैं तो पंजाबी में तो बहुत पहले 17 साल का था जब भगवंत मान बन गया था। आप जन सेवा के लिए आए, मुझे तो क्या मैं जरूरत थी इसी में यहाँ पे आने की? नहीं, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। एक बात मैं ये भी जानना चाहता हूं कि लोग ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो मान साहब हैं, लेकिन सुपर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं पंजाब के। पंजाब में तो राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री है? मध्य प्रदेश में कौन है? शिवराज चौहान के नाम पे वोट मांगे, उनको इधर ले आए। मुझे यही नहीं पता कि मुख्यमंत्री कौन है। आपको भी नहीं पता होगा मुख्यमंत्री कौन है? आप बताइए, राजस्थान का मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए। अभी कुछ देर बाद यहाँ मोहन यादव आने वाले हैं। आपको मीडिया वालों को नहीं पता यार कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मैं तो पता कह तो नहीं, रहा किसी हूं, को भी लाके खड़ा कर मोहन देते हैं, यादव यहाँ उसको आने बोलते वाले। हैं तुमने साइन करने चलाएंगे हम। भाई नेशनल पार्टी है हमारे, वो कन्वीनर हैं, तो उनको कहते हैं दिल्ली वाले। दिल्ली वाले आ गए, दिल्ली वाले आ गए पंजाब में। तो जब अमित शाह जाते हैं, अमित शाह कोटकपूरा रहते हैं क्या? अमित शाह भी तो दिल्ली से जाते हैं। उधर हरीश चौधरी जाते हैं, उनका राहुल गांधी जाता, राहुल गांधी के मोगा में रहते हैं। तो नेशनल पार्टी है हमारी, भी नेशनल पार्टी है, एक्सेप्ट कर लो इसको। अभी तक हजम नहीं हो पा रहा है इनको कि आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई। वो हमारे नेशनल कन्वीनर है, गुजरात जाएंगे। मैं भी जा रहा हूँ गुजरात। कल गुजरात होंगे जी, कल हम गुजरात जाएंगे जी। तो गुजरात ना जाएं जी, तो गुजरात ना जाएं हम? पूरा देश हमारा है। लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। नहीं, मैं एक बात ये जानना चाहता हूं कि अमित शाह जब पंजाब आए तो उन्होंने बड़े आरोप लगाए कि आम आदमी पार्टी पंजाब को एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रही है, और अरविंद केजरीवाल यहाँ इसलिए आते हैं ताकि सीएम के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा सके। भाई साहब, मैं आपको ये, फिर मैं आपके प्रोग्राम में ना आता। पहले आपने दिल्ली का प्रोग्राम रखा, पंजाब में क्यों नहीं कर रहे? पंजाब में आओ, चंडीगढ़ लगाओ सेट। अब मैं आपके लिए दिल्ली आया हूं, आप इसको ये कहोगे कि ये तो अरविंद केजरीवाल को लेने आया इसलिए हमारा प्रो शो भी कर गया। कितने दिन पहले बुकिंग की थी आपने मेरे वाली? कमाल है यार। कितने दिन पहले आए थे आपके चीफ एडिटर मेरे पास कि ये कृपया 24 तारीख को आ जाना प्लीज। तो मैं दिल्ली आया हूं ना, अब फिर दिल्ली आना पड़ता है, दिल्ली देश की राजधानी है। वो अहमदाबाद से दिल्ली क्यों आए भाई, जो देश चला रहे हैं? क्या अहमदाबाद से चलाते फिर? भाई दिल्ली देश की राजधानी है, यहां आना पड़ता है। ये पॉलिटिकल राजधानी है, यहां से दिल्ली देश के फैसले होते हैं तो आना पड़ता है। हमारे लिए तो आप ना ऐसे ऐसे, वो आप ये इधर क्यों गए जी, आपने ये कपड़े को पहन लिए, आपके शू इतने के हैं, आपके जो जैकेट है ये इतने। यार क्या ये मुद्दे हैं कि लोगों के? स्कूलों की बात पूछ लो। कोई पंजाब की तरक्की जो हुई है, जो 43,000 किलोमीटर सड़कें बना रहे हैं, वो पूछ लो। महारानी 4 देख लेना। आरडीएफ के पैसे मेरे भी रोक रखे हैं 8,000 करोड़, उसमें भी कह रहे हैं ना वो महारानी 4 में कि जिस स्टेट को रोकना है, जिस स्टेट में इनकी सरकार नहीं है, वहां राज्यपाल से तंग करवाते हैं। ये राज्यपाल का काम होता है सिर्फ बैठ के संविधान का वो देखना कि संविधान की उल्लंघना तो नहीं हो रही। राज्यपाल पॉलिटिकल रैलियां करते हैं, बंगाल में तंग करते हैं, तमिलनाडु में तंग करते हैं, केरला में तंग करते हैं, पंजाब में करते हैं। राज्यपाल छोड़ रखे हैं सफेद हाथी। किस चीज के हैं राज्यपाल, किस चीज के लिए? डेमोक्रेसी में इलेक्टेड चलते हैं सर, सिलेक्टेड नहीं चलते। क्या ऐसा लगता है आपको कि ये सिलेक्टेड राज्यपाल को सुबह 4 बजे उठा के कहते हैं तू एक बार ओथ करवा दे, बाकी बंदे हम बाद में पूरे कर लेंगे। महाराष्ट्र में किया नहीं था ऐसा? 4 बजे कोई ओथ होती है सर? और पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है, पार्लियामेंट की हेड जो है वो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को बुलाया ही नहीं, क्योंकि अगर राष्ट्रपति आएगी तो प्रधानमंत्री नहीं बोल पाएंगे, चीफ गेस्ट राष्ट्रपति होगी, राष्ट्रपति को बुलाया ही नहीं। और जो जहाज जिसमें जाते हैं मोदी जी, उसमें कभी विदेश मंत्री गए हैं? जयशंकर जी विदेश मंत्री हैं, वो सिर्फ एयरपोर्ट पे छोड़ने जाते हैं, फिर एयरपोर्ट पे लेने जाते हैं, खुद ही जाते हैं, अकेले जाते हैं। तो दिल्ली के संदर्भ में आपकी टिप्पणियां बहुत है मान साहब, मतलब निगाह दिल्ली पे है आपकी। है जी, दिल्ली के संदर्भ में जो मैं टिप्पणियां देख रहा हूं, निगाह आपकी पंजाब में रहते हुए दिल्ली की तरफ है। पूरे देश की निगाह दिल्ली की तरफ है। क्यों हमारी आंखों में काला मोतिया उतरा गए? हम भी देख सकते हैं दिल्ली की तरफ। एक